जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी दोस्तों आप लोगों को एक ऐसा मौका मिला है जो कि दोस्तों लगभग विद्यार्थियों को नहीं मिलता है। ऐसा मौका को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताएंगे। अभी दोस्तों आप लोगों के सामने 3 ऐसा नया वैकेंसी निकल के आ गया है जिस पर दोस्तों एक ही तैयारी में आप तीनों को निकाल सकते हैं। एक ही तैयारी में तीनों को निकाल सकते हैं। कहने का मतलब तीनों में से किसी ना किसी एक में आपको जॉब मिल जाएगा, या तो इसमें मिले, नहीं तो फिर इसमें मिले, या फिर इसमें मिले। तो तीनों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और एक ही तैयारी में तीनों का एग्जाम देकर के निकाल सकते हैं। तो ऐसा वैकेंसी बहुत कम विद्यार्थियों को मिलता है। और यदि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप बहुत ही लकी विद्यार्थी हैं। आपको यह फॉर्म बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस वैकेंसी में दोस्तों योग्यता जो है ना, क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है। देखिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन यही सब मांगा है। तो यदि आप 10th पास हैं तब तो केवल एक फॉर्म भरोगे, यदि आप 12वीं पास हो तब 2 फॉर्म भरोगे, और यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तब आप 3 फॉर्म भरोगे। ठीक है, और तीनों के लिए अप्लाई कर ही देना है आपको। तो इस वीडियो में कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, फॉर्म को भरते हैं, बढ़िया से तैयारी करते हैं, तो इसी 2025 में आपको एक सरकारी जॉब पक्का मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये पहली बार आपको ऐसा मौका मिला है, दोबारा ऐसा मौका फिर आपको 1 साल बाद मिलेगा। हो सकता है ऐसा मौका ना मिले। इसके बाद दोस्तों 10वीं पास भी भर सकता है, 12वीं पास भी भर सकता है, ग्रेजुएशन पास भी यहां पर भर सकते हैं, महिलाएं भी भर सकती हैं, पुरुष भी भर सकते हैं, पीएच विद्यार्थी भी भर सकते हैं। सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीए, बीकॉम, आईएससी सब लोग भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं से लेकर के जितना आपका क्वालिफिकेशन है सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम 10th पास तो होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक साथ 3 तैयारी आपका हो जाएगा। एक साथ आपका तीनों तैयारी कंप्लीट होगा। केंद्र सरकार की हम आपको भर्ती बताएंगे, काफी लाजवाब भर्ती है। और वेतन दोस्तों 36,000 से लेकर के 60,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगा। और 8वां वेतन लागू हो जाने के बाद ना सैलरी आपका सबका सैलरी 5,000, 10,000, 12,000 बढ़ जाएगा। तो सैलरी जबरदस्त मिलेगा। यहां पर हम आपको टोटल 3 भर्ती बताने वाले हैं। तीनों के लिए आप फॉर्म भरोगे, एकदम आपको फॉर्म भरना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए कौन कौन सा वैकेंसी हम आपको एक एक करके बताएंगे। 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास तीनों विद्यार्थी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा। देखिए 1 नंबर का जो भर्ती है, ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे पहले विभाग समझते हैं कि आखिर ये भर्ती किस विभाग से निकला है। तो देखिए दोस्तों, इस पे भारत सरकार में जितना भी तरह का विभाग है या जितना भी तरह का मंत्रालय है, सभी में कोई ना कोई आपको एक विभाग मिलेगा, कोई ना कोई एक आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। काफी शानदार भर्ती है। इस वैकेंसी का नाम है दोस्तों एसएससी CHSL। ठीक है, 1 नंबर का भर्ती है एसएससी CHSL। इस पे दोस्तों आप क्लर्क बनते हैं। आपको भारत में जितना भी तरह का विभाग है, मंत्रालय, कोई ना कोई एक विभाग में आपको क्लर्क बना देगा। या तो शिक्षा विभाग में क्लर्क बन जाओगे, या तो वित्त विभाग में क्लर्क बन जाओगे, या फिर दोस्तों संचार विभाग में, पोस्ट ऑफिस में क्लर्क बन सकते हो, हॉस्पिटल में क्लर्क बन सकते हो। तमाम जितनी भी तरह की केंद्र सरकार की वैकेंसी है उसमें आप क्लर्क के पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। तो काफी शानदार भर्ती है। टोटल सीट कितना निकला है पता है? तो टोटल सीट निकला है 3131। अभी इसका ऑनलाइन चालू हो गया है। 3131 टोटल पोस्ट है। अब देखिए दोस्तों, यदि आप एसएससी का कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या फिर एसआई, तो दोस्तों आपको दिशा पब्लिकेशन का 7th एडिशन का न्यू दोस्तों टॉपिक वाइज बुक लेना है। जैसे कि दोस्तों हम आपको मैथ का बुक दिखा रहे हैं। देखिए 73 टॉपिक वाइज एसएससी मैथमेटिक्स ये बुक है, जिसपे दोस्तों 2010 से लेकर के 2025 तक जितना भी एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, सीएचएसएल में, सीजीएल में, टियर 1 टियर 2 दोनों में, साथ ही साथ एमटीएस सीपीओ, सारे का क्वेश्चन आपको इस पे देखने को मिलेगा। और हां दोस्तों 100% ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन इस पे दिया गया है। सारे क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेन करके बताया है। और इस तरह से और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, आपको बहुत ज्यादा समझने में सुविधा होगा। इस पे दोस्तों 3200 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिससे आप बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका एक्सरसाइज है, एक्सप्लेनेशन है, डिटेल
डिटेल सॉल्यूशन है, तो सारा कुछ आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की 7th एडिशन की सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो बुक्स भी आती हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, आपका जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, सब में दोस्तों 80 टॉपिक वाइज यहां पर क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। 2010 से लेकर के 2025 तक जितना भी एसएससी का एग्जाम हुआ है सारा आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। तो आप दिशा पब्लिकेशन के इन बुक्स का कॉम्बो भी ले सकते हैं। तो नीचे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। यदि दोस्तों आप अभी परचेस करेंगे तो आपको सभी ऑर्डर पर 40% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और यदि आप मेरा कूपन कोड मोहन10 अप्लाई करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हां दोस्तों, ये कूपन कोड केवल दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। तो बुक का परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी बढ़िया ऑफर चल रहा है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से, तो इस ऑफर का फायदा उठाइए और अच्छे अच्छे बुक्स खरीद करके एसएससी की बेहतरीन तैयारी कीजिए और एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कीजिए। बात करेंगे इस पे, ध्यान दीजिएगा, एज कितना होना चाहिए। तो एज कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 27 साल आपका इस पे एज होना चाहिए। जो जो विद्यार्थी जनरल वर्ग से हैं, यानी आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका ये एज लिमिट जरूरी है। इसके अलावा यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल आपको एक्स्ट्रा उम्र में छूट मिलेगा। यदि आप एससी और एसटी विद्यार्थी हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा उम्र में छूट मिल जाएगा। तो फॉर्म भर देना, ठीक है। अप्लाई करने में फी का बात करेंगे तो देखिए दोस्तों 100 रुपए पेमेंट लग रहा है। जो जो विद्यार्थी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इसको 100 देना होगा। इसके अलावा यदि आप एससी है, एसटी है या महिला है या फिर पीएच विद्यार्थी हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। नो फीस, इसका 0-0 में फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। लास्ट डेट का बात करेंगे, फॉर्म चालू हो गया है। देखो लास्ट डेट इसका है 18 जुलाई, ठीक है ना। 18 जुलाई से पहले हर हाल में ऑनलाइन कर दीजिएगा, नहीं तो डेट आपका बढ़ने वाला इस पे नहीं है। एक बार छूट गया तो समझे छूट गया, ठीक है। 18 जुलाई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। इसके बाद इस पे योग्यता की बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए इस पे 12वीं पास विद्यार्थी फॉर्म को डाल सकता है। इस पे 12वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। आर्ट्स वाला भी भरेगा, साइंस वाला भी भरेगा, कॉमर्स वाला भी भरेगा, और जिसका जिसका ग्रेजुएशन हो गया है वो भी यहां पर भर देगा फॉर्म, क्योंकि 12th पास तो है ही आप। और यदि आपका ग्रेजुएशन हो गया ना, फिर भी आप इसको डाल दीजिएगा। ये मत समझिएगा कि इंटर लेवल का भर्ती है हम नहीं भरेंगे, ऐसी वैसी बात नहीं है दोस्तों। नौकरी कोई भी छोटा नहीं होता है। आपको सैलरी 40,000 के आसपास मिलेगा, तो वेतन जबरदस्त है, फॉर्म को जरूर आपको भरना है। तो 1 नंबर का वैकेंसी हो गया एसएससी सीएचएसएल, 3131 टोटल भर्ती है। इस पे बहुत तरह का पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट है। पोस्ट को कैसे चुनोगे, कौन सा पोस्ट टाइपिंग वाला है, कौन सा पोस्ट बिना टाइपिंग वाला है, इस पर हम वीडियो बना दिए हैं। सर्च कीजिएगा यूट्यूब में मोहन सर सीएचएसएल, आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा डिटेल में। क्लियर है। चलिए आपको 2 नंबर भर्ती हम बताते हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। अब देखिए दोस्तों 2 नंबर का जो भर्ती है ना, ये भी भर्ती किसका है, भारत सरकार की तरफ से ये भर्ती आया है। देखिए भारत सरकार में कोई भी विभाग, कोई भी मंत्रालय आपको मिल सकता है। आप इस पे आयकर विभाग ज्वाइन कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकते हो, आप एसओ बन सकते हो, आप एएसओ बन सकते हो, आप एसआई बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तमाम प्रकार का पावर वाला बहुत तरह का इस पे सीट है। टोटल पोस्ट निकाला गया है 14,582। हम जिस भर्ती का बात करें दोस्तों, इस वैकेंसी का नाम है एसएससी सीजीएल 2025। देखिए एसएससी सीजीएल 2025 की हम बात कर रहे थे। आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर भर दीजिएगा, काफी बढ़िया वैकेंसी है। उम्र का बात करेंगे, एज इस पे कितना होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 32 साल यदि आपका उम्र है जनरल वाले तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यदि हम बात करेंगे कि ओबीसी को कितना छूट मिलेगा, तो 3 साल छूट मिलेगा। एससी एसटी को यहां पर 5 साल की उम्र में अच्छा खासा सीट मिलेगा। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इस पे सैलरी आपको जबरदस्त मिलेगा। 55 से 60,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी है, और आगे चल के 5 साल 10 साल हो जाएगा ना, तो सैलरी आपका 80-90 तक पहुंच जाएगा। तो सैलरी आपका जबरदस्त है, आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। जो जो विद्यार्थी यूपीएससी का तैयारी करता है ना, उसका यदि किसी भी कारण से यदि ये क्रैक नहीं होता है तो वो इसको जरूर क्रैक करता है। एसएससी सीजीएल काफी बढ़िया पोस्ट है, आपको फॉर्म जरूर से जरूर भरना चाहिए। अब इस पे बात करेंगे दोस्तों फीस कितना लगेगा, तो देखिए फीस दोस्तों केवल 100 रुपए लगेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए पेमेंट मांगा है। इसके अलावा यदि आप एससी हैं,
एसटी है या महिला है या फिर पीएच विद्यार्थी है तो आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, नो फी, ये फ्री में फॉर्म को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डेट का बात करेंगे तो देखिए 4 जुलाई, नोट कीजिए डेट को, 4 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन चलेगा, तो याद करके आप फॉर्म को डाल दीजिएगा, ये इसका लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो सभी ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को भर सकता है, इस पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका हर हाल में, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। आपका बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, बीई है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, आपका बैचलर डिग्री है, तब आप यहां पर फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और बड़ा बड़ा नौकरी ले सकते हैं, भारत सरकार में ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जा सकते हो, ठीक है। आपके सिग्नेचर की वैल्यू होगी, आप ऑर्डर इशू कर सकते हो, आप आदेश पारित कर सकते हो, तो तमाम प्रकार का आपको पावर भी इस पे दिया जाता है। पैसा तो है ही है, साथ ही साथ समाज में एक अलग तरह का रुतबा मिलेगा, आपकी अलग रिस्पेक्ट होगी, तो काफी बढ़िया पोस्ट है, जिम्मेदारी वाला वैकेंसी है, आपके कंधे पे बहुत सारा जिम्मेदारी रहेगा, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो काफी शानदार भर्ती है। आप केंद्र सरकार में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर ज्वाइन कर सकते हो, तो काफी शानदार भर्ती आपको भरनी चाहिए। तो ये हो गया एसएससी सीजीएल 2025 का हम बात कर रहे थे, क्लियर है। चलिए अब हम आपको एक और भर्ती बताते हैं जो कि 10th लेवल की है, उस पे योग्यता मांगा है 10वीं पास, तो चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 3 नंबर का जो भर्ती है ना, 3 नंबर का भर्ती हम बताएं उससे पहले आप सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत तरह का नया नया भर्ती कुछ दिनों में आने वाला है, एक सप्ताह के भीतर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो हम वीडियो बहुत जल्द आपको बना के देंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर तरह का वीडियो आपको बढ़िया से डिटेल में एक्सप्लेन करके हम बताते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए 3 नंबर का जो भर्ती है ना, ये भी भारत सरकार की तरफ से निकल कर आ रहा है, जिसपे पूरे इंडिया में कहीं भी आपको नौकरी मिल सकता है, कोई भी विभाग कोई भी मंत्रालय आपको मिल सकता है। ये भर्ती है दोस्तों एसएससी एमटीएस 2025, देखिए इस पे भी आपका 10,000 से लगभग कुछ कम या ज्यादा सीट हो सकता है। 26 तारीख को इसका फॉर्म चालू हो जाएगा, 26 जून से इसका फॉर्म शुरू हो रहा है, देख लीजिए 26 जून से फॉर्म शुरू हो रहा है, हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कैलेंडर में आ गया है और कैलेंडर के हिसाब से ही अभी एसएससी काम कर रहा है, ठीक है। योग्यता का बात करेंगे तो इस पे योग्यता मांगा है 10th पास, यदि आप साधारण 10th पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। बात करेंगे एज दोस्तों, उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 और 27, 2 तरह का इस पे एज लिमिट होता है। बाकी ओबीसी को 3 साल उम्र में छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में अच्छा खासा छूट मिलता है। अप्लाई करने में केवल 100 रुपए पेमेंट लगेगा, और दोस्तों बाकी एससी एसटी महिलाओं का कोई भी फॉर्म फीस यहां पर नहीं लगेगा। तो ये दोस्तों एसएससी एमटीएस का हम आपको जानकारी दे रहे थे। अब दोस्तों हम आपको शुरू में ही क्यों बोले कि एक ही तैयारी में आप तीनों निकाल सकते हो, तो देखो ध्यान समझना, तीनों का सिलेबस लगभग सेम है, तीनों का सिलेबस लगभग सेम है। देखो तीनों का यदि आप सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस लगभग तीनों का बराबर है, क्योंकि दोस्तों तीनों में क्या क्या पूछेगा, एक तो पूछेगा आपका जीके, दूसरा पूछेगा आपका रीजनिंग, ठीक है, तीसरा पूछेगा आपका इंग्लिश और चौथा पूछेगा आपका मैथ। देखो ये 4 टॉपिक से आपका सब में क्वेश्चन है, सीएचएसएल में भी वही, सीजीएल में भी वही और एमटीएस में भी वही। हालांकि क्वेश्चन इधर उधर लेवल ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन तैयारी आप यही पढ़ोगे ना, सीजीएल भरोगे तो जीके ही पढ़ोगे ना, एमटीएस भरोगे फिर भी तो यही पढ़ना होगा, सीएचएसएल भरोगे फिर भी तो यही पढ़ना होगा, और 100 क्वेश्चन ही पूछेगा सब में, तो वैकेंसी जबरदस्त है। एक ही तैयारी में आप तीनों में से कोई एक क्रैक कर सकते हो, आप तीनों भर देना, एमटीएस भी भर देना, ठीक है, सीएचएसएल भी भर देना और सीजीएल भी भर देना। जिसका जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, 3 मौका आपके पास, या तो इसको निकालो या इसको निकालो या इसको निकालो, तीनों में से कोई निकालो। जो 12वीं पास है आपके पास 2 मौका है, ये दोनों में से कोई एक तो निकाल सकते हो, और जिसका 10th पास डिग्री है, केवल 10th पास है, उसके पास केवल 1 मौका है, एमटीएस। तो ऐसा मौका आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि आप इन तीनों में से किसके लिए फॉर्म भरेंगे और उस पर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। और एक चैनल का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं आपको, आप उस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो हमारा फैमिली व्लॉग चैनल है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, थोड़ा सा जाकर के सपोर्ट करना, हेल्प करना, हमारे व्लॉग्स को जरूर देखना। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।